स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। और बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैलेंस यानी संयोजकता। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की आप कैसे निकाल सकते हैं, चाहे उसका एटॉमिक नंबर हो 95, 85, 86, 87, 65, 77 या फिर 100, 101, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, हमारी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल पूरा देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दें। चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को एक लाइक करके अवश्य जाना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए वैलेंसी क्या, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, उसकी 4 सेलें होती हैं KLMN, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी सेल होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट सेल होती है एलिमेंट की उसको बोला जाता है वैलेंस सेल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं से हमको कैलकुलेट करनी होती है वैलेंसी, उन्हीं से निकलता है आपका वैलेंसी। चलिए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। देखिए अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एलिमेंट की लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी भी किसी भी एलिमेंट की लास्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वही उसकी वैलेंसी होने वाली है। अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में या फिर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है या फिर 6 है या फिर 7 है, तो इसको क्या करना है आपको, किसी भी इलेक्ट्रॉन के में अगर 5, 6, 7 ये तीनों अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, तो इनको आपको माइनस करना है 8 में से, ठीक है। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट है, कोई जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस करना है। तो कितना आ गया आपका 3, कितना आ गया आपका 3, तो उसकी वैलेंसी होने वाली है 3। उसकी वैलेंसी क्या होने वाली है 3। मान लीजिए किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से माइनस कर देना है। कितनी वैलेंसी हो जाएगी आपकी 2। 7 है तो उसको भी 8 में से माइनस कर देना है। कितनी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो 5, 6, 7 अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इनको आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा, वो तब आपकी वैलेंसी निकलेगी। और अगर 1, 2, 3, 4 है तो यही आपकी वैलेंसी हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। चलिए अब हम आपको वैलेंसी करके दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों कि अगर आपको अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं करना आता है SPDF वाला, तो आप जाकर हमारी सबसे पहले ये वाली वीडियो देखेंगे। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन पर भी है, तो जाइए सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता है। उसके बाद ये वीडियो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जिन बच्चों को आता है उनके लिए वेरी गुड, वो यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s1, ठीक है। तो देखिए लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बताया था किसी भी वैलेंस सेल में लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही उसकी वैलेंसी होने वाली है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। हीलियम की करें तो देखिए हीलियम क्या होता है 1s2, हीलियम में क्या होता है 1s2, तो इसकी वैलेंसी क्या होने वाली है 2, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों बात करें लिथियम की, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s1। तो देखिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2s में 1, कितने हैं 1, तो वैलेंसी होने वाली है 1। बात करें देखिए बेरिलियम की, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2। देखिए 2s लास्ट वाली सेल क्या है 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। बोरॉन की बात करें, बोरॉन का होता है 1s2, 2s2, 2p1। बच्चों यहाँ पर आप बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे, देखिए भैया लास्ट हमने बता दिया है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर 1, 2, 3, 4 है तो वही वैलेंसी हो जाएगा, अगर 5, 6, 7 है तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी हो जाएगा। बच्चे यहाँ कर देते हैं बोरॉन की वैलेंसी 1, जो कि बच्चों बिल्कुल गलत है। बोरॉन की वैलेंसी 1 नहीं होती, बच्चे करते हैं यहाँ पर बहुत सारी गलती। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया क्या इसकी आउटर मोस्ट सेल ये है या फिर ये दोनों है? भाई देखिए ये भी 2s है, ये भी 2p है,
है तो दोनों दोनों दूसरी वाली सेल, ठीक है, बोरॉन में दूसरी वाली सेल ही लास्ट सेल होती है। तो देखिए अगर नंबर सेम है तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों सेल एक ही है, ये दोनों एक ही है, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 1 और 2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, ये दोनों इसको मिलाकर ही वैलेंस सेल बनी है, ठीक है। ये जो S और P होता है ये सब सेल होती हैं, ये सेल के भी अंदर वाली सेल होती है जिनको सब सेल बोला जाता है, लेकिन हम वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं तो वो 2S और 2P दोनों ही वैलेंस सेल होती हैं, ये दोनों को मिलाकर ही वैलेंस सेल बनती है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें है 1 इसमें है, तो कितना हो जाएगा 3। तो बोरॉन का वैलेंसी होता है 3, लेकिन बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और बोरॉन का वैलेंसी 1 कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब जैसे कि आपको जितने सारे एग्जांपल आगे के देंगे सब कुछ समझ में आता जाएगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट ब्रेन में क्लियर हो जाएगा। ये पहला था, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, आगे देखते हैं। कार्बन की जैसे होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p, कितना होता है 2p में 2, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे कि 2p में देखिए लास्ट सेल ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर 2p है, ये दोनों एक ही है, इन दोनों को मिलाकर ही सब सेल बनी है। देखिए 2 2 दोनों दूसरी वाली सेल है, दोनों ही एक ही सेल है, वो भी दूसरी वाली है, वो भी दूसरी वाली है, ठीक है। ये 2 2 तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। वैलेंसी कितनी आएगी कार्बन की 4, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये तो सभी को पता है ना। चलिए नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3। तो देखिए ये भी दूसरी सेल, ये भी दूसरी, दोनों एक ही सेल है, दोनों दूसरी ही सेल है, ठीक है, यानी कि यही है इसकी आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें टोटल 5, कितने इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में टोटल 5। हमने बताया था अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो किसमें से माइनस करना पड़ेगा 8 में से, किसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चों 8 में से। तो 8 को 5 को आप 8 में से माइनस करेंगे और आपका आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा आपका 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें 2 इसमें। समझिएगा अगर जैसे आगे 2 2 मिल रहा है तो दोनों एक ही सेल है, अगर आगे आएगा ठीक है उसमें 3 3 मिलेंगे तो वो भी दोनों सेल होंगे, ठीक है, वो दोनों एक ही सेल होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, तो 5 को 8 में से माइनस किया 3 आएगी वैलेंसी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का देखिए 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये ऑक्सीजन का होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए 2p में 4 है, 2s में 2, दोनों एक ही सेल है, दोनों 2 2, देखिए दोनों 2 2, दोनों एक ही सेल है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 2 और 4 कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को आप 8 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 2। तो कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी बच्चों 2। यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ पे 4 लिख दें, वैलेंसी आएगी 2, यहाँ पे आपको 4 नहीं लिखना, मैंने ध्यान दिया है 2 और 2 दोनों सेल को जोड़ना है। अब जैसे यहाँ पे 3 वाला चलेगा ना, 3 वाला सेल आएगा, उससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा, वैसे तो क्लियर होगा। फ्लोरीन का देखते हैं 1s2 2s2 2p5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 2 वाली सेल जुड़ जाएंगी। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 को अगर 7 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से माइनस करेंगे, 7 को कितना आ गया 1 आ गया। नियोन को देखेंगे 1s2 2s2 2p6, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 6, तो 2 2 वाले दोनों जुड़ेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। नियोन की वैलेंसी दिखाता ही नहीं है, ठीक है। सोडियम, सोडियम के क्या होगा, सोडियम के क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए यहाँ पे 3 सेल खुलने लग गए, यहाँ पे 3 सेल खुलने लग गए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा ये आपको, ठीक है। 3s सेल यहाँ पे खुल गई, 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको सीखना है, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। 3s1 तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेल क्या है हमारी 3s। अब यहाँ पे 2p हमारी लास्ट सेल नहीं रही, यहाँ पे लास्ट वाली जो सेल होगी वो होगी 3s, 2p यहाँ पर लास्ट सेल नहीं है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3s1 और उसके बाद में 3p होता तो वो दोनों हमें जोड़ने पड़ते, क्योंकि 3 3 वाली सेल है एक ही सेल है, तो वो आगे आ जाएगा। देखिए मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो देखिए लास्ट वाली 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 हो जाएगी वैलेंसी। ऐसे ही एल्युमिनियम की 1s2 2s2 2p6 3s3, कितने हैं लास्ट 3s में 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ऐसा नहीं करना कि 2p और 3s को जोड़ दें, दोनों अलग अलग हैं, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, इसमें जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो तीसरी होती है,
यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल होती थी यहाँ पर इन केस में वो दूसरी होती थी, इसीलिए यहाँ पे 2 बार आया तो उसको जोड़ना पड़ा। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s4 कितनी आ गई 1s2 2s2 2p6 3s4 14 होता है ना, तो इसको हो गई 4 Ln4। फास्फोरस की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s में 5। भैया 5 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट सेल में, तो 8 में से माइनस कर दो, 8 में से माइनस कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 फास्फोरस की। सल्फर का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s6 6 आ गए, 6 को 8 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, सल्फर की वैलेंसी हो गई 2। जरा इधर आइए, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या बच्चों, यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ है आपका एल्यूमिनियम से बच्चों, यहाँ से देखिए गड़बड़ हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में गड़बड़ हो गया बच्चों। इसको जरा हम दोबारा से करेंगे, इसको हम दोबारा से करेंगे, जरा देखिए एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ से आगे एक और सेल खुलेगी वो होगी 3s1, ये होगा। ये एटॉमिक नंबर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 प्लस 13। तो देखिए यहाँ पर वैलेंस सेल यहाँ पे 3s नहीं है, यहाँ पे 2 है 3, ये भी 3 वाली ये भी 3 वाली, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम की कितनी आएगी भैया 3, कितनी वैलेंस है ये एल्यूमिनियम की 3। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने 3s एक ही था तो 2 थे तो 2 लिख दिए, ऐसा नहीं कि 2p और 2 और 3 को जोड़ दिया, 3 को जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे, ऐसे होता है। सिलिकॉन का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p होगा, p से सबसे खुलेगी यहाँ पे 3p2, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 3 में और यहाँ 3 में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फास्फोरस की हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए, तो 8 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर देखिए सल्फर के लिए थोड़ी जगह नहीं रही है, तो हम सल्फर को बच्चों ऊपर कर लेंगे। ठीक है, फास्फोरस तक हो गया, सल्फर को हम यहाँ देख लेंगे, इसको फिलहाल के लिए अभी करते हैं। सल्फर को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए एटॉमिक नंबर 16 सल्फर। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 ये भी 3 सेल ये भी 3 वाली, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 इसमें 4 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितनी आ जाएगी वैलेंस भैया 2, कितनी वैलेंस आएगी सल्फर की 2। अब देखिए आगे क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गए क्या 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 हो गए। ठीक है, तो देखिए इस 3 में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले फ्री में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा, कितनी वैलेंस आएगी 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। आर्गन को देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस 3 में 6 8 इलेक्ट्रॉन 0 वैलेंसी, कितनी आ गई वैलेंसी बच्चा इसकी 0। पोटेशियम देखेंगे, अब यहाँ से पोटेशियम से 4 की खुलना शुरू हो जाएगा, 4s का खुलना शुरू हो जाएगा, 4 सब सेल का, इसको जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 19 होते हैं, इसके पास कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 1s2 2s2 यहाँ से खुल जाएगा आपका 4s में 1। ठीक है, 4s में 1।
2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19, 19 इलेक्ट्रॉन पूरे। यहाँ पर देखिए आउटर सेल में यहाँ पे 3 और 4 को नहीं जोड़ना है, 3 3 होता लास्ट में तो जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट का 4s है, वो एक ही है, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 वैलेंसी। ठीक है, कैल्शियम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, वैलेंसी हो जाएगी कितनी 2, देखिए 4s में 2 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों आपको आना चाहिए, आप उंगलियों पे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप देखिए थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इधर साइड से रब कर लेंगे, यहाँ से हम बच्चों रब कर देते हैं। आपको नोट करना है तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जरा इधर करते हैं, वहां देखिए जगह नहीं है। स्कैंडियम का देखेंगे, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसका होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? स्कैंडियम का। देखिए आउटर मोस्ट 3d है, आउटर मोस्ट कौन है 3, तो यहाँ पर जितनी भी 3 है सबको जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसी को लिख देंगे। यहाँ पर ये 3 और हैं, यहाँ पर ये दोनों 3 और हैं, इनको भी जोड़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आप इनको जोड़ नहीं चाहते तो आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आप भैया इसको भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा वैसे कंफ्यूज किया, आपको डराया, मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको गलत इसलिए बताया कि आपको इन दोनों को जोड़ना है, ऐसा नहीं करना होता। मैंने आपको खुद से जानबूझ के गलत बताया क्योंकि कहीं आप उनकी तरह M33 को भी जोड़ दें, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए बीच में 4s आ चुका है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों रेगुलर होते 3s2 3p6 रेगुलर होते तो आप जोड़ देते, लेकिन बीच में 4s आ रहा है तो आप नहीं जोड़ेंगे, आउटर मोस्ट 1 ही हो जाएगा 3d में, तो 1। स्कैंडियम की वैलेंसी +1। वेनेडियम की देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो जो वेनेडियम है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे ही आप क्रम में करते चलेंगे। देखिए जो टाइटेनियम है इसका जो क्या होगा 3d में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टाइटेनियम जो क्रोमियम है उसके 3d में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्रोमियम मैग्नीज, ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा, आप इजीली कर सकते हो अब आप। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो हम यहीं पर रोक रहे हैं वेनेडियम में। इसके बाद आपको टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, करके आपको कमेंट में करना है। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए एक और करके बता देता हूँ। जैसे कि क्रोमियम ले लेता हूँ मैं, 24 ले लेता हूँ सीधा क्रोमियम। ठीक है, देखिए क्रोमियम ले लेते हैं हम, क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2, इसके बाद 3d में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिन लीजिए, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए क्या 24 पूरे हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24। तो लास्ट वैलेंस में 3d में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4। तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी कितनी? +4। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +4। ये फंडा है। ऐसे ही आप देखिए कोबाल्ट का करेंगे तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, 3d में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोबाल्ट की वैलेंसी। ऐसे ही आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आगे चलते चलोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें देखिए 4s के बाद 4s2 यहाँ पर खुल चुका है, उसके बाद 4p6 खुल जाएगा, उसके बाद f सब सेल खुल जाएगा। ऐसे ही सब सेल खुलते चलेंगे, f तक लास्ट होता है, उसके बाद वहीं से आप वैलेंसी लिखते चलिए आउटर मोस्ट सेल में जितने भी बचते हैं। तो चलिए वीडियो को यही रोकेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कहीं यार आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी ऐसे ही कंसेप्चुअल यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिलते रहते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।